नमस्कार। ये आजकल जो है सरकार ने अभी जो है ये हाल ही में सुनाई पड़ा है ऐसा कि कई सारे पोर्टलों में खबरों में आ रहा है कि नियमितीकरण का कुछ जो है लाभ जो है सरकार देने के मूड में है। कुछ कर्मचारियों को जिनको कहा जा रहा है कि उनको जो है नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है या इस बारे में आपको क्या जानकारी है? देखिए, छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी मोर्चा संघर्ष और जो संवाद में विश्वास रखता है और इस तरह से जो खबरें आ रही हैं समाचार पत्रों में या मीडिया में, ये पूरी तरह से हम इससे सहमत नहीं हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी 20 तारीख को अपने स्टेटमेंट में कहा था कि भाई इसके लिए क्या है, बजट की आवश्यकता होगी और यदि सेंट्रल देता है तो हम नियमित करने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार क्या है कि 6 तारीख को जो हुआ था, कैबिनेट हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य माननीय मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी कहा था कि कैबिनेट में चर्चा हुई है। और फिर सरकार के जो प्रवक्ता हैं मंत्री महोदय माननीय अकबर जी, उसने स्पष्ट बोला कि किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। फिर बाद में रविंद्र चौबे जी का स्टेटमेंट आया मंत्री महोदय का कि भाई इसमें मुख्य सचिव को इसके बारे में कहा गया है। लेकिन इस सब खबरों में विरोधाभास है और हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। जो समाचार पत्रों में आ रही है ये बिल्कुल अफवाह है और इस तरह से एक प्रकार के समाचार प्लान करके प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं उसको बांटने के काम कर रही है। हम अपनी बात शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखने के लिए प्रदेश के जो समस्त अनियमित कर्मचारी जैसे अंशकालीन, जॉब दर, मानदेय, आउटसोर्सिंग, ठेका, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संविदा, ये पूरे 7 प्रकार के कर्मचारी 6 अगस्त 2023 को जेल भरो आंदोलन करेंगे और अपनी बात को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखेंगे। अच्छा, तो आप जैसे बोल रहे हैं कि शासन प्रशासन ने अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं किया है, अखबारों में लगातार ऐसा आ रहा है, उसमें कुछ कहा जा रहा है कि जो एमपी गवर्नमेंट ने जो नियमितीकरण किया है उसका अनुसरण सरकार कर रही है। तो इस बारे में जो कुछ डिबेट भी चल रहे हैं, तो क्या ऐसे सब में कर्मचारी किसकी तरफ जो है वो सही तरह से देखें, बताइए। देखिए, कोई भी यदि सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम उठाती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन क्या है, अभी 4.5 साल से अधिक समय हो गया है, फिर भी वही डेटा वाली बात है। आप देखे होंगे कि ये सब जो 25 तारीख का जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो पत्र है उसके परिप्रेक्ष्य में चल रही है। लेकिन क्या है, उस परिपत्र में ये मांगा गया है कि 2004 से लेकर के 18 तक और 2019 से लेकर के जो अभी तक जो नियुक्ति हुई है उसकी जानकारी मांगा है। उसमें भी क्या विरोधाभास है कि वे अभी भी क्या है, मानदेय, जॉब दर और जो अंशकालीन है या फिर आउटसोर्सिंग है उसके लिए किसी प्रकार का कॉलम नहीं है। तो ये बिल्कुल विरोधाभास है और हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे, कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो जनप्रतिनिधि है उससे भी आग्रह करेंगे कि आपने कमिटमेंट किया था और अपने कमिटमेंट के हिसाब से आप घोषणा पत्र में जो कमिटमेंट किया है उसके अनुरूप प्रदेश के अनियमित कर्मचारी को नियमित करें। आप इधर की बातें क्यों कर रहे हैं? आप बोलते रहे, शुरू से ये ट्रेंड रहा है। पहले 10 दिन में बोला, उसके बाद 14 फरवरी 2019 की बोला अगले साल करेंगे, फिर कोरोना का बहाना, फिर डेटा का बहाना। अभी भी बोल रहे हैं कि प्रदेश में लगभग क्या है कि 48 में से क्या है 24 विभाग का डेटा आया है। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मार्च के बजट सत्र में जो प्रस्तुत किया था जानकारी, वही अभी मानसून सत्र में प्रस्तुत किया है। तो इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है? मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये अनियमित कर्मचारियों को सीधा बहलाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस तरह से क्या है, हमको अंडर एस्टिमेट इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। ये भी बहुत गलत तरीका है और स्वाभाविक रूप से इसकी जो जवाब क्या है अनियमित कर्मचारी देगा। इस भुलावे में ना रहे कि हम समझते नहीं हैं। हम सीधा बोलते हैं कि आपने जो कमिटमेंट किया था उसको जस्ट ख़त्म करें। आउटसोर्सिंग जिसमें गैर वित्तीय जो चीज़ें हैं, जिसमें पैसा नहीं लगना है, उसको भी सरकार नहीं कर रही है। इससे क्या होता है, विश्वास तो बिल्कुल है नहीं ना। मतलब विश्वास तो बिल्कुल कि आपने खो दिया है। भाई जो कम से कम जो गैर वित्तीय चीज़ें हैं, आपके जॉब सिक्योरिटी है, जो हमारे साथियों को निकाला गया है, कई सारे नई भर्ती हो रही है, महिला पुलिस वॉलंटियर है, इस तरह से हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो मुंगली से या फिर जो स्वास्थ्य के जो भृत्य कर्मचारी हैं या फिर प्रेरक के लोग हैं, या इस तरह से जो नागरिक आपूर्ति से जो 19 लोगों को निकाला है, ये तमाम जो साथी हमारे लगभग 40,000 हैं, उनको कई संगठन को लिख के दिया था चुनाव के पहले कि हमारी सरकार आएगी तो आपको रोजगार देंगे। वो भी आज तक नहीं हुई। तो ये तो गैर वित्तीय चीज़ें हैं। गैर वित्तीय चीज़ों को भी सरकार नहीं कर पा रही, तो वो वित्तीय मामले में तो दूर की बात है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इन मामलों को लेकर सही तरीके से सामने नहीं आ पा रहा? अब देखिए भाई, विपक्ष कुछ सीमा तक हमारे सहयोग कर रहे हैं और हम अपेक्षा भी रखते हैं कि विपक्ष की एक दायित्व होता है कि जो प्रदेश की जो समस्याएं हैं उसको रखे।
और 14 जो तारीख है, 14 जो जुलाई है, उस तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे मंच पे आए थे और हमको आश्वस्त किया कि यदि उनकी सरकार आती है तो हम आपकी बातों को क्या है, हम घोषणा पत्र में क्या और हमारी सरकार आएगी तो उसको हम पूरा भी करेंगे। लेकिन ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम कर्मचारी हैं, हमारा काम इस तरह से सरकार बनाना बिगाड़ना नहीं है। हम आपके माध्यम से पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि भाई आपके जो कमिटमेंट के अनुसार है, आप अपने प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी उसको नियमित करें, जो कर्मचारी जो निकाले गए हैं उनकी बहाली करें, आउटसोर्सिंग ठेका बंद करें। और मैं प्रदेश के जो समस्त अनियमित कर्मचारी हैं उससे भी आग्रह करूंगा कि 6 अगस्त को जो जेल भरो आंदोलन में उसमें अधिक से अधिक अपनी संख्या सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि हमारी मांग को सरकार गंभीरता से ले। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा।